हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो अभी क्या है, मैं बहुत जल्दी जल्दी में रेडी हुई हूँ क्योंकि हमें जाना है एक शादी में। तो हम लोग वहां जा रहे हैं और अभी ना मैंने आप लोग को और कुछ भी नहीं दिखाया है क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। तो झटपट झटपट हमने रेडी हुए और बाकी ये सभी नीचे जा चुके हैं। सिर्फ मैं रह गई हूँ जाने के लिए, तो मैं भी अभी चलती हूँ और मिलते हैं फिर आपसे पार्टी में। क्या है ना कि मैं सोच रही थी सुबह से स्टार्ट करती, पर सुबह से नहीं कर पाई, बहुत सारा काम था, वो सब काम करने लग गई तो उस सब में लगी रही, तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया। अब मैं सोचा चलिए हम लोग शादी में जा रहे हैं तो वहां का ही कुछ थोड़ा सा शूट कर लूंगी, वो आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और एंजॉय करिएगा हमारे साथ। तो जी निकल पड़े थे हम अपनी 11 नंबर की सवारी लेकर, सॉरी 2 पहियों की सवारी लेकर के और अपनी मंजिल की तरफ। तो हमारी सवारी जो है वो दौड़े जा रही थी, टकबक 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 टकबक। और फिर मेरी नजर पड़ी कि हम इंडिया गेट पर आ गए थे और इंडिया गेट रास्ते में इतना प्यारा दिखता है, खूबसूरत सा। तो मैंने कहा चलिए इसको भी कैप्चर करती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ रात में इंडिया गेट कैसा दिखता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर ये है इंडिया गेट का दूसरी साइड का, ये भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ भी बहुत अच्छी सी लाइटिंग है, पानी है, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा लगता है। बस यही सब देखते देखते हम लोग पहुंच गए अपनी मंजिल पर और यहाँ अंदर जाकर के मैंने सबसे पहले लिया इसका पूरा व्यू। बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। मैंने सोचा चलिए इसको कैप्चर करना तो बनता है। तो बस इसको कैप्चर करते हुए मैं नजर भी दौड़ा रही थी। क्या है ना कि थोड़ा माइंड का गेम खेल रही थी, गेम कि लोगों को लगे कि मैं वीडियो बना रही हूँ। और मैं क्या कर रही थी, नजर दौड़ा रही थी कहाँ पर क्या कुछ है, क्योंकि यहाँ पर है मैं लेडीज सेक्शन में थी और मेरे हस्बैंड जी और मेरे दोनों बच्चे जो थे वो जेंट्स सेक्शन में थे। क्या यहाँ पर दोनों सेक्शन अलग अलग डिवाइड कर रखे थे और ये था यहाँ का जूस, फ्रेश जूस और मॉकटेल वगैरह उसका काउंटर। और यहाँ ये थे गोलगप्पे। तो बस सबसे पहले मैंने गोलगप्पे देखे ना, तो फिर बस मेरे फेवरेट हैं, मैं झट से मैंने गोलगप्पे लिए और मैं खाने लगी। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पर अंगूरी रसमलाई है और कुल्फी थी। तो सबसे पहले मैंने कुल्फी खाई थोड़ी सी, फिर उसके बाद अंगूरी रसमलाई ली, फिर इसको लेकर मैं पहुंच गई और भी चेक करने के आगे क्या क्या है। तो मुझे जलेबी वगैरह चाहिए नहीं थी। फिर मैं पहुंच गई आइसक्रीम के पास, आइसक्रीम पर गई तो वहां पर पूछा क्या क्या है। उन्होंने कहा वनीला है, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है। तो मैंने कहा स्ट्रॉबेरी दीजिए, उनका लीजिए। तो बस मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पिक की और चल दी लेकर अपनी इस प्लेट को और निहार रही थी कि अरे वाह, आज तो मेरा दिन बन गया, क्योंकि आज मुझे ना बहुत क्रेविंग हो रही थी मीठे की और साथ में ठंडी ठंडी चीजें, तो फिर मजा ही आ गया। तो बस इसको जल्दी से खत्म किया और पहुंच गई सीख कबाब के लिए। लेकिन वहाँ बहुत टाइम था अभी बनने में, तो फिर मैंने कहा चलिए, पास में रखी थी लॉलीपॉप, तो मैंने एक लॉलीपॉप लिया और साथ में ले ली चटनी और इसको खाने लगी। मैंने कहा तब तक क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, थोड़ी देर के लिए ये खाती हूँ। तो बस ये खा ही रही थी कि वो बन गया, भैया ने कहा कि रेडी हो गया है, आप ले लें। तो बस वहाँ पहुंची और उन्होंने गर्मा गर्म 2 सीख कबाब मेरी प्लेट में दे दिए और मैं ये लेकर चल दी। मैंने कहा गरम गरम सीख कबाब, बस मजा आ गया। मैंने ये खाए और खाने के बाद फिर मैं निहारने लगी अपनी इस तेज तर्रार आंखों के साथ कि कहाँ पर क्या है और क्या क्या खाना है मुझे और क्या नहीं खाना है। लेकिन मुझे खाना नहीं खाना था, तो इसलिए मैं खाने की तरफ गई भी नहीं। क्योंकि क्या है ना, मेरा तो सीधा सा फंडा है कि बाबू जिस रास्ता जाना नहीं ना वहाँ का पता नहीं पूछते। तो मैं वहाँ गई नहीं। तो फिर बस मुझे फिर से याद आया कि चलिए एक आइसक्रीम और खा लेती हूँ। तो मैं इस बार पहुंची तो इस बार मुझे मिल गई बटर स्कॉच। तो मैंने ली है एक बटर स्कॉच। भैया से कहा अच्छे से बनाइएगा, तो उन्होंने अच्छे तरीके से उसको डेकोरेट करके दिया। मैंने कहा बस हमारा हो गया। तो मैंने ये आइसक्रीम ली और लेकर चल दी आगे अपनी मंजिल की तरफ। तो आगे जा रही थी तो मुझे याद आया कि अरे वाह, आज तो मैंने हमारी जो पार्टी की जान इंसान है, दुल्हन, उसको तो मैंने देखा ही नहीं। तो बस जल्दी दुल्हन को देखने के लिए और आइसक्रीम को हाथ में लिए जा रही थी कि एक जगह बैठ जाऊंगी फिर खाऊंगी। तो देखें माशाल्लाह दुल्हन बहुत अच्छी लग रही थी। जब दुल्हन को देखने गई तो फिर स्टेज पर भी नजर गई कि अरे वाह, ये तो दुल्हन के साथ साथ स्टेज भी बहुत खूबसूरत दिख रही थी। तो मैंने स्टेज को भी कैप्चर किया और देखिए वाकई में बहुत प्यारी लगी थी और दुल्हन भी माशाल्लाह 4 चांद लग रही थी, बहुत अच्छे। तो फिर बस वहां से मैंने एक बार फिर से नजर घुमाई और कैमरा घुमा के देख ही रही थी कि मेरी नजर पड़ी वहां पर जो जूस कॉर्नर था उस पर। तो मैंने देखा अरे वाह, यहाँ पर तो हमारे हस्बैंड जी और हमारे दोनों प्रिंस चामी खड़े हुए थे। तो मैं झट से गई और मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ रखा है,
कम से कम मुझे भी तो बुला लेते। तो बस फिर हम लोगों ने वहां पर जूस लिया, क्योंकि यहाँ पर ना फ्रेश जूस मिल रहा था हर तरह का, और मॉकटेल भी था। तो हस्बैंड जी ने अपने लिए मॉकटेल लिया और मैंने लिया अपने लिए जूस, और रैयान ने भी लिया जूस, हमजा ने भी जूस लिया। मैंने लिया था वाटरमेलन जूस और रैयान ने भी वाटरमेलन लिया। लेकिन पता क्या, रैयान ने जैसे ही पिया उसको अच्छा नहीं लगा, तो मुझसे कह रहा मम्मा मुझे आपका वाला चाहिए। मैंने कहा मेरा भी सेम है। तो मेरा पीकर चेक किया इसने, ऐसे इसको यकीन नहीं, जब पिया तो फिर कह रहा मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। फिर मैंने कहा चलिए जाइए अपने पापा जी को दीजिए, मुझे मत दीजिए, मेरे पास है ऑलरेडी। तो बस फिर हम लोगों ने ये जूस खत्म किया और हस्बैंड जी हमारे आइसक्रीम खत्म कर रहे थे। जो और ये है यहाँ का सेल्फी पॉइंट। क्या है ना कि पार्टी में अगर सेल्फी पॉइंट ना हो तो मजा नहीं आता, तो ये सेल्फी पॉइंट था। यहाँ पर जगह जगह पर ऐसे बना दिया था, तो वहां अपना खड़े होकर सेल्फी पॉइंट था, तो आप अपना आराम से अपने लिए फोटो वीडियोस बना सकते हो। और ये है मेरी स्लो मोशन। मैंने कहा टसन मारे बिना कैसे जा सकती हूँ, थोड़ा सा टसन तो दिखाने जनता है ना। तो फिर बस मैंने भी मारा, फिर हमजा, रैयान ने, मेरे हस्बैंड जी ने, हम सभी ने टसन में एक छोटी छोटी सी वीडियोस बनाई। फिर उसके बाद हम लोग निकल दिए बाहर। अब जाते वक्त पीछे मुड़कर देखा तो याद आया कि यार मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि खाने में इतनी सारी वैरायटी थी, मैं गई नहीं पर, और वैसे मुझे खाना ही नहीं था तो इसीलिए मैं नहीं खाया। लेकिन बहुत सारी वैरायटी थी, पर बाहर से देखकर ऐसे दिल किया कि दोबारा से जाऊं और जाकर के सेल्फी लूं, फोटोज लूं, वीडियोस बनाऊं। अच्छा लग रहा था अंदर बहुत ज्यादा। और यहाँ पर रास्ते में ना ये ट्रेन का इंजन है, ये इंडिया गेट के पीछे साइड पड़ता है। तो बस मैंने छोटा सा कैप्चर कर लिया और पहुंच गए हम घर। ये देखिए कितना सारा फैलावा करके गई हूँ मैं बेड पर। फाइनली अभी हम लोग घर आ गए हैं और अब मैं चेंज करूंगी। सबसे पहले मैं इसको चेंज करती हूँ, ये मेरा बहुत चुभ रहा है। और हाँ ये देख ले रैयान को, मुझसे नहीं हो रहा। ठीक है। तो अब मैं ना इसको आपको दिखाती हूँ। पहले ये देखिए कितना सारा फैला हुआ करके गई हूँ। यहाँ पर मैं मेकअप गंदी तो मेरा मेकअप बॉक्स भी पड़ा है। ये पर्स मैं अभी लेकर गई थी तो मैंने यहाँ डाल दिया ला करके। और पता है मैं आधे घंटे में रेडी हुई हूँ, झटपट जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरा जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। पर वो बच्चे रेडी हो गए कि उनको जाना है, तो फिर मुझे मजबूरन जाना पड़ा। पर मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था सच में। ओहो क्या कह रहे हो, सच्ची कह रही हूँ? झूठ। हाँ झूठ क्या, अरे मैं 9 बजे रेडी होना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि मेरा जाने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ मेरा कल तक था, सुबह था, दोपहर में था, लेकिन दोपहर के बाद ना इन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया। फिर उसके बाद मैंने मन बदल दिया कि मुझे नहीं जाना है। तो चेंज कर लो, फिर सामने आकर बात करो। झूठ सामने आकर बात करो। झूठ है? अच्छा पापा ने झगड़ा नहीं किया मेरे साथ? नहीं। हाँ किया है। किया रैयान, झगड़ा किया है पापा ने? नहीं किया है। ये हमजा जो है ना ये पापा की साइड है इसलिए बोल रहा है। रैयान अच्छा सच्ची बताता, रैयान मेरा झूठ नहीं बोलता। रैयान पापा ने झगड़ा किया है ना? हाँ। नहीं अब नहीं बोलेंगे क्योंकि रैयान ने खुद बता दिया है। ये कपड़े का गुलाब दे रहे हैं मुझे, देखिए। झूठ क्या है? झूठ बोलती हो। नहीं झूठ बोल रही हूँ। अच्छा क्या झूठ बोला है मैंने, बताओ? अब भाग क्यों रहे, सच से भाग रहे हो, सच से। ये बार बार चेंज करने में लग जाते हैं, उनको अपने चेंज करना है। हाँ बेटा, भाई के चक्कर में इसकी रस्सी टूट गई। लो चलो अब फेंक दो डस्टबिन में। चलो हो गया खेल, हो गया खेल। चलिए मैं चेंज करने के लिए घूम रही हूँ। मैं सबसे पहले इसको निकालती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा चुभ रहा है। हाँ सच में बहुत। मेरे ना अभी आपको दिखाती हूँ, मेरे ये ना साइडों से देखिए, ये देखिए आपको दिखाती हूँ, देख रहे कैसे गड़ गया। अभी मैंने चेंज कर लिया है और सारा मेकअप जो है वो मैं वॉश करके आ गई हूँ, धो दिया है मैंने मेकअप को। तो अब क्या करती हूँ मैं, रात काफी हो गई है, अभी पता क्या हो रहा है टाइम, अभी 1 बजने वाला है, 1:45 हो रहा है ना। हाँ 1:45 हो रहा है। अभी मैंने क्या किया है, सामान यहाँ से उठाकर वहां शिफ्ट कर दिया है, कुछ इधर उधर शिफ्ट किया। मैंने कहा मैं सुबह करूंगी, बस बेड को क्लीन किया और हम लोग सोने जा रहे हैं, है ना रैयान? अब हम सभी जा रहे हैं सोने के लिए। बिस्तर जो है वो रेडी हो चुका है। और आज के इस ब्लॉग, हाँ ठीक है, आज के इस ब्लॉग को मैं यही पर एंड कर रही हूँ क्योंकि वरना ब्लॉग जो है बहुत लंबा हो जाएगा। कल का ब्लॉग मैं फिर से स्टार्ट करूंगी, कल से, मतलब न्यू और फ्रेश कल के लिए उसको करती हूँ। और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।